दर्शकों की जो सवाल है वो ये है कि अपर लेवल पर बाय करके रखा है, जैसे सिल्वर 20 अगर देखें तो 250 के करीब करीब खरीदारी है। ऐसे में किया क्या जाए सर? 30-40 रुपए का अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्या करें? क्या एग्जिट कर दें और फिर से डिप में खरीदारी करें, या एवरेज किया जा सकता है, या कोई और स्ट्रैटेजी? जी, जैसा कि मैं चार्ट देख पा रहा हूँ, सिल्वर बीज 222 रुपये 37 पैसे का अभी करंट में ट्रेड हो रहा है। और परसों इसने 189.35 के आसपास का एक बॉटम बनाया, और कल एक काफी अच्छा कैंडलस्टिक जो है पैटर्न इसने बनाया, जो कि एक तेजी का इंडिकेशन है। तो मेरे को लग रहा है इनको होल्ड करना चाहिए। अगर ये ऐड कर सकें तो 210 या 200 की रेंज में अगर प्राइजेस वापस मिलते हैं तो ऐड करना चाहिए। मेरे को लगा कुछ ही दिनों में 245-250 की रेंज में ये वापस देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि मार्केट अभी सेटल होगा, काफी बड़ी उठापटक ऑलरेडी हो चुकी है। थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा। 200 से लेकर 250 की रेंज मेरे को भी हाल फिलहाल इसमें 1 से 1.5 महीने की लगती है। तो फिलहाल हाल फिलहाल होल्ड करना चाहिए। और सर, गोल्ड ईटीएफ को लेकर क्या व्यू है, और कोई सजेशन स्पेसिफिक ईटीएफ को लेकर कि ये ईटीएफ बेटर लग रहा है, और गोल्ड ईटीएफ में क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? क्या उस ईटीएफ में खरीदारी की जा सकती है? बिल्कुल, गोल्ड भी जैसा कि मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, 119 रुपये 17 पैसे का भाव है। इसने भी परसों 107 के आसपास का इसने एक बॉटम बनाया था। तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। एक मतलब 3 साल का होराइजन लेके चले, और थोड़ा थोड़ा मंथली, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, एक मंथली अमाउंट फिक्स करके इसमें रखें कि इतना अमाउंट मेरे को गोल्ड बीस या सिल्वर बीस या किसी भी ईटीएफ में डालना है। और कम से कम 3 साल का होराइजन लेंगे तो मेरे को लग रहा है प्राइजेस नेगेटिव नहीं होंगे। ओवरऑल अभी अगर गोल्ड बीस की मैं रेंज मान के चलूं तो 114 और 112 इसका बॉटम अभी हाल फिलहाल 2-4 ट्रेडेड सेशन के लिए हो सकता है। और ऊपर में मेरे को लग रहा है 125 और 127, ये रेंज अभी हाल फिलहाल इसकी नजर आती है। अजय सर, आपके पास आऊँगा। अमृता जी का सवाल आ रहा है इस वक्त। पूछ रहे हैं, अजय सर नमस्कार, फिजिकल में गोल्ड बाय करना है, लेवल बता दीजिए सर, कब खरीदारी की जाए? उनको भी नमस्कार। देखिए, गोल्ड में अभी तो ये डेड कैट बाउंस है, जो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में इस वक्त भाव चल रहा है 1,44,000 के आसपास, जो मुझे 1.5 लाख तक का लेवल दिख रहा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि डोंट एक्सपेक्ट जो हमने पिछले 2-3 साल में इतनी बड़ी तेजी देखी, वैसा टाइमिंग नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, अक्टूबर के बाद एक करेक्शन के बाद वापस तेजी आ जाएगी। बट मुझे लगता है 1,10,000, 1,15,000 से 1,20,000 का जो लेवल है, वो मुझे लगता है एक फेयर प्राइस है। वो टाइम पे हम रिव्यू करके वापस लें। बट 1,15 से 1,20 का जो जोन रहेगा, वो एक्चुअली एक फेयर प्राइस रहना चाहिए गोल्ड के लिए। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, मेरा प्रेफरेंस चांदी के मुकाबले सोना ज्यादा रहेगा, क्योंकि एक रेशियो हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो, जो इस वक्त 62 62.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। पिछले साल 107 के करीब था ये रेशियो, नीचे में 45 तक आ चुका था। अब ये रेशियो में तेजी दिखाई दे रही है, जो 75 तक जा सकता है। रेशियो में तेजी का मतलब है कि गोल्ड विल आउट परफॉर्म सिल्वर, और वो देख भी रहे कि चांदी ने लगभग ब्रिज करीबन 50% से ज्यादा की गिरावट दिखाई। सोने ने भी गिराई, मंदी दिखाई, लेकिन 25% का ही। तो मुझे लगता है अगले 4-6 महीना गोल्ड ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा चांदी के मुकाबले। गोल्ड ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा एज़ कम्पेयर टू चांदी, ये सर की राय है। तो गोल्ड को लेकर सर ज़्यादा बुलिश है और स्ट्रांग भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। अजय सर, एक चीज़ और समझेंगे। अभी सवाल आ रहा है, 20 केजी चांदी बाय करनी है, अगस्त तक का क्या टारगेट लेकर चलें, और किस लेवल पर खरीदारी करें सर? देखिए, मैंने जब व्यू रखा था तब मैंने बताया 2 लाख के नीचे मुझे चांदी दिखती है। अब एक तरह से टच एंड गो बोल लीजिए कि 2 लाख का लेवल टच किया और वहां से रिकवर किया। बट अभी भी मेरा मानना है, देखिए जिस ढंग से इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, तो चांदी में और थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है। बेस केस मैं देख रहा हूं 1,75,000 से 1,80,000 का। बट देखिए, बॉटम कभी भी हाथ में नहीं आता है। तो मेरा मानना है 2,10,000 से लेकर 1,75,000 के बीच में एसआईपी के माध्यम से आप 10 20 20 टका करके लेते हैं, तो मुझे लगा अगस्त तक आपका जो एवरेज आना चाहिए वो 2,00,000 2,10,000 के आसपास बैठ जाना चाहिए। ओवरऑल 1,75 टाइमिंग मुझे बॉटम दिखता है, और हायर साइड पे 2,90,000 से 2,95,000 का हाई दिखता है। अमित सर, आपके पास आऊँगा। चित्रेश जी का सवाल आ रहा है कि गोल्ड सिल्वर अब यहाँ से क्या लग रहा है, यहाँ से अप जाएगा या डाउन जाएगा? साथ ही वो ये भी जानना चाह रहे हैं, क्या 3 लाख तक चांदी जाने का वापस चांस नजर आ रहा है क्या सर? देखिए, मार्केट अभी ब्रिज जी मेरे को लग रहा है 2 से लेके 250 इस रेंज में एक सेटल होगा। जैसा कि अजय से नहीं बताया, इसका जो बेस रहेगा वो 175 180 के रेंज में ही जो है रहेगा।
ओवरऑल स्ट्रक्चर फेवर में, थोड़ा सा युद्ध की घटनाओं में जैसे ही विराम आएगा सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, तो नो डाउट वापस फिर से 3 लाख के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। बट मेरे को लगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है 6 महीने या साल भर लग जाए। बट ओवरऑल अभी की रेंज अगर मैं बात करूँ तो 175 से लेकर 3 लाख रुपए की ही रेंज अभी हाल फिलहाल नजर आती है। अजय सर, अमृता जी कह रही हैं थैंक यू सो मच सर, आपका जो चार्ट का एनालिसिस है और चार्ट जो एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर एक्सप्लेन करने के लिए अमृता जी का। सर अजय दीप गुप्ता जी का सवाल आ रहा है, 2 किलो चांदी लेकर रखा था उन्होंने 3,42,000 पर, और सोना 10 ग्राम लिया है 1,65,000 पर। जानना चाह रहे हैं सर किया क्या जाए। अजय सर। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब जनवरी में मार्केट में तेजी बनी थी तो हमेशा मैं कहता था कि इंश्योरेंस लेके चलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक अच्छा करेक्शन आए। हालांकि देखिए, करेक्शन 25% आया है, लेकिन इतिहास दिखाता है कि 38 से 40% की गिरावट भी आ जाती है। बट वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा है एज ऑफ नाउ। तो पहला चीज, जब आपने फिजिकल लिया है तो मैं ये मान के चलता हूँ आपका मानस है कि आप 2-3 साल तक रखोगे, बिल्कुल बने रहिए। हाँ, अभी अगले 2-3 महीने में जो कंसर्न है उसकी वजह से 1,15,000 से 1,20,000 के आसपास सोना और चांदी करीबन समझो 1,75 से 1,80 के बीच में अगर मिल भी जाती है, वहां पे थोड़ा एवरेज आउट करके चल लीजिए। देखिए, सोना चांदी कभी जीरो नहीं होने वाले। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो बड़ी तेजी आई वो एडजस्ट होने में, आज हम भी कहीं बाजार मार्केट में जाते हैं, 2 रोटी से ज्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है, हमें नेक्स्ट डे फास्ट करना पड़ता है। तो अभी हो सकता है मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर ले, खराब नहीं है, सोना चांदी कभी भी खराब नहीं होते हैं, बट इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी देखने के बाद टाइम लग सकता है। तो मेरे हिसाब से आप फिजिकल लिए हो, लेके चलिए। मलाल मत कीजिए कि मैंने टॉप भाव पे ले लिया, हर भाव मिलता है। आज किसी ने अगर 10,000 पे भी अगर गोल्ड लिया था तब भी उसको हाई दिखता था, 20,000 पे लिया तब भी हाई दिखता है। तो आप होल्ड करके चलिए। हाँ, थोड़ा टेम्परेरी 2-3 महीना नरम रहेगा, बट धीरे धीरे आपको एडजस्ट हो जाएगा मार्केट। अमित सर आपके पास आऊंगा। विजय जैन जी का सवाल आ रहा है सिल्वर बीज को लेकर, 5,000 ETF बाय किए थे 252 पर, 252 के भाव से अभी हमने देखा सिल्वर बीज का भाव 222 के करीब चल रहा है। सर वो पूछ रहे हैं कब तक ये भाव दिखाई दे सकता है। जैसा कि अभी डिस्कस किया है, मेरे को लग रहा है 212 या 200 की रेंज में इनको थोड़ा बहुत क्वांटिटी और ऐड करना चाहिए। और इसका जो रेंज अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो 200 से लेके 248, 249, ये रेंज मेरे को अभी हाल फिलहाल 15-20 दिनों की इसमें नजर आती है। तो अगर प्राइसेस कहीं पे भी 210, 200 की रेंज में मिलते हैं तो थोड़ा सा एवरेज आउट करना चाहिए। और जो नीचे ये ऐड करेंगे उसको 248, 250 की रेंज में बुक भी करना चाहिए। अमित सर एक चीज़ और बताइएगा, एक सवाल था कि क्या गोल्ड इस महीने $4990 के करीब और सिल्वर $80 तक जा सकती है क्या। देखिए, रेंज इतनी बड़ी है ब्रिजी, हमने एक एक दिन में 100-100, $200 का जो है फॉल देखा है अभी हाल फिलहाल रिसेंट में। तो अभी इसकी जो रेंज मेरे को नजर आती है अभी रिसेंट में देखा जाए तो स्पॉट के अकॉर्डिंग 4,097, मोटा मोटी $4,100 का इसने बॉटम बनाया है। और इसका जो एक एवरेज में देख रहा हूँ 4,880, 4900, बिल्कुल नो डाउट। तो 4,100 से लेकर 4900 की रेंज अभी 3 से 4 महीने की इसकी हो सकती है। और वहीं पे MCX की अगर हम बात करें तो ओवरऑल नीचे में ये 1,29 के आसपास का इसने 1,39 के आसपास का इसका बॉटम बनाया था। माफ कीजिएगा, 1,29 के आसपास। अभी भाव देखिए 1,44 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो 1,50, 1,55 अपर रेंज और 1,30 लोअर रेंज, ये रेंज अभी हाल फिलहाल इसका 2 से 3 महीने का हो सकता है। अजय सर, रचना जी का सवाल आ रहा है कि 28 अप्रैल को शादी है आप उनके यहाँ, पूछ रहे हैं कि गोल्ड अभी खरीद लें या थोड़ा सा और वेट करें, क्या राय देंगे सर, क्या सजेशन देना चाहेंगे। देखिए, मेरा क्लियर कट एडवाइस है सभी के लिए, अगर घर में अगर आपका कंजम्पशन, देखिए गोल्ड बाय करना अलग होता है, गोल्ड कंज्यूम करना अलग होता है। अगर घर में शादी ब्याह है, आप प्लीज भाव मत देखिए, आप ले लीजिए। बिकॉज जब भी हम शादी ब्याह में या गिफ्टिंग के अंदर गोल्ड लेते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आज आपके गले में सोने की चैन पड़ी है, आपने 1,00,000 में लिया और 1,80,000 हो जाए तो आप उसको बेचने के लिए नहीं भागते, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म के लिए कंज्यूम कर चुका है। तो घर में शादी है, आज अभी जाकर आप सोना लीजिए, क्योंकि कंजम्पशन इज डिफरेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट। ये दो चीज को आप समझिए, क्योंकि इंडिया इससे पहले सोना कभी बाय नहीं करता था, इंडिया सोना कंज्यूम करता था। ये तो 2021-22 ने हमको समझाया है कि सोने में भी निवेश किया जा सकता है। तो आपने निवेश नहीं किया, आपने कंज्यूम किया। तो मुझे लगता है अभी भी आप जाके ले लीजिए। अजय सर एक चीज़ और बताइएगा, नीलम जी पूछ रही हैं कि जैसे हमने सिल्वर को देखा था 2 लाख के नीचे जाते हुए, क्या फिर से 2 लाख के नीचे जाते हुए देख पाएंगे क्या, टेक्निकल चार्ट पर कहीं नजर आ रहा है ऐसा।
देखिए बिल्कुल, जैसे हमने भाव को देखा था $100 के ऊपर गया था, तब हम इंडस्ट्रियल डिमांड की बात कर रहे थे। बट आज आप ये देखिए जिस ढंग से इन्फ्लेशन बढ़ा है, अभी आपने बताया वियतनाम में इमरजेंसी लगा दी है, जापान कंसर्न्स में, पूरी दुनिया कंसर्न्स में, तो क्या ऐसे में ईवीज के ऊपर कॉस्ट इफेक्टिव, आज कोई भी आदमी बात जो कर रहा है वो चांदी की बात नहीं कर रहा है, वो गैस की बात कर रहा है कि मुझे गैस का सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अभी जो चेहरा उस मचा हुआ है उसमें आप ईवी एक बार भूल जाइए। टाइमिंग मुझे लगता है 2-3 महीने में मार्केट में प्रेशर वापस बनेगा टेम्पररी। 2 के नीचे जो मैंने अभी बताया, मेरा मानना है कि एक पिक्चर। अच्छा, दूसरा एक कैलकुलेशन, एक जस्ट एक नॉन साइंटिफिक कैलकुलेशन बता देता हूं मैं, कि जी। आप पहले आपके ना घर के बड़े बुजुर्ग से पूछोगे तो वो तुरंत बताएंगे कि जब सोना 30,000 होता था तो चांदी सवाइया होती थी। मतलब अगर सोना 30 है तो चांदी आपको 40-45 दिखती थी। आज अगर आप सोना अगर 1,30,000 पकड़ के चलते हो तो चांदी भी अगर सवाइया भी पकड़ोगे, या जो प्रीमियम है इंडस्ट्रियल डिमांड की, वो फिर भी आपको 2.25 ही दिखाती है। तो मेरा मानना है 1,75 से 1,80 का लेवल 2 के नीचे एटलीस्ट एक बार फिर से मौका बनेगा। ऐसा मत सोचना इस बार 2 के नीचे मिल गया अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं लेके बैठ जाऊंगा। आप ले लीजिए, बट आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए वो अगेन मैं बताता हूँ 2-2.5 साल का रखना है, क्योंकि कोई भी एसेट क्लास परपेचुअली तेजी नहीं दिखाता है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे कमोडिटी हो। वो एक बार तेजी दिखाने के बाद एक टाइम करेक्शन में चले जाएगा। अब ये टाइम करेक्शन लास्ट टाइम हमने देखा था वो 6 साल का था, 2011 से 2016-17 तक का था। तो ऐसा टाइम करेक्शन में जब जाते हैं तो आपको पेशेंसली होल्ड करना चाहिए। तो मुझे लगता है 2 के नीचे मिलेगा और आप पेशेंसली इसको होल्ड करना, और अच्छे रिटर्न्स आगे मिलेंगे। अमित सर, आपके पास आऊँगा। सितांशु जी का सवाल आ रहा है। मिराय एसिड का गोल्ड ETF उन्होंने बाय किया था 133.75 रुपये पर, एक एवरेज प्राइस। अभी मैं 139.75 रुपये पर देख रहा हूँ, तकरीबन अब 5 रुपया पर ETF लॉस दिखाई दे रहा है। वो 3 साल के लिए होल्ड करने के लिए भी तैयार है। वो पूछ रहे हैं क्या एडवाइस देना, मतलब सर चाहेंगे कि अभी और ऐड कर देना चाहिए या अभी एज इट इज़ ऐसे बने रहे। ऐड करने का ऑप्शन पूछ रहे हैं सर। ले सकते हैं, 3 साल का होराइजन जैसा कि लेके ये चल रहे हैं, तो इनके लिए मेरा सजेशन है एक SIP के फॉर्मेट में इसको जारी रखें 3 साल के लिए। मंथली एक अमाउंट फिक्स कर लें जो भी इनका रिस्क कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग, और 3 साल तक रखेंगे तो मेरे को लग रहा है ठीक ठाक रिटर्न इनको इसमें मिल सकता है। अजय सर, आपसे समझना चाहूँगा, गौतम जी का सवाल आ रहा है, गोल्ड फिजिकल में 1,54,000 पर ट्रेडिंग के लिहाज से बाय करके रखा है, क्या किया जाए? अजय सर पूछ रहे हैं, सेल आउट कर दें या होल्ड करके रखें? 1,40,000 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और ऊपर में मेरे को लगता है कि करीबन 1,48,000 तक का लेवल मिलता है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 40 से 50 का रेंज चलता रहेगा, 1,40 से 1,50 का रेंज। अमित सर, US डॉलर इंडेक्स पर क्या व्यू है? अभी मैं 99.37 पर देख रहा हूँ, क्या राय है सर, कैसे देख रहे हैं इसे? 150 और 101 ये इसके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। मेरे को लग रहा है 97 से 101 ये रेंज अभी हाल फिलहाल कुछ महीनों की इसकी रह सकती है। अजय सर, एक सवाल था, शर्मा जी ऑफिशियल करके एक यूज़र आईडी है, सिल्वर 3,20,000 पर लेकर रखा है फिजिकल में, कह रहे हैं 30% का लॉस चल रहा है, क्या जाए सर? होल्ड करके रखें, लेकिन कब तक, ये सवाल भी रहता है ना सर। देखिए जैसे मैं बताऊं, कोई भी एसेट क्लास एक लंबे समय के लिए तेजी नहीं दिखाता, एक परपेचुअल है। और मेरा कंसर्न जो जनवरी में था वो यही था कि मार्केट में जब गिरावट आएगी मौका नहीं मिलेगा। टाइमिंग मुझे लगता है कि वर्स्ट इन केस ऊपर में जो जा भी सकता है वो जा सकता है वापस 85-90 के बीच में, जो करीबन रुपए की गिरावट के चलते करीबन 2,85,290, इसके बियॉन्ड मेरे को टाइमिंग नहीं दिखाई देता है। तो एक तरीका है लॉस बुक करे और निकले। दूसरा तरीका है, देखिए जीरो नहीं होने वाला है, 4-6 महीना मार्केट नीचे में रहेगा, वहां पे एवरेज कीजिए। अगर आपका एवरेज 2.5 के आसपास का आ जाता है, 2 से 2.5 का, तो बेहतरीन है, आप कॉस्ट पे हमेशा रहोगे। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि मार्केट में जो हमने बड़ी तेजी देखी है उसके बाद एक बड़ा टाइम करेक्शन आ सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एनर्जी की डिमांड ठीक है बढ़ेगी, लेकिन अब सस्ते विकल्प की तरफ जाएगा। तो एनर्जी जो ईवीज हम बोल रहे हैं वो सस्ता विकल्प नहीं है। तो टाइमिंग तो मुझे लगता है कि एक आपको नीचे 2 के नीचे मिले तो एवरेज कीजिए, 2.5 के आसपास का एवरेज ठीक है, प्राइजेस 290 के ऊपर टाइमिंग मुझे नहीं जाता हुआ दिखता है। और सर, जो 1.5 के आसपास चांदी लेकर रखे हैं वो क्या प्रॉफिट बुक करें अभी? देखिए ऑलरेडी 4 से अपने 50% का फॉल देख चुके हैं। मुझे लगता है कि हाँ, अगर अपने को 260-70 मिल जाए तो वहां पे एक बार थोड़ा कम कर लीजिए, खत्म मत कीजिए। देखिए ऐसा मैं ज्यादा करके मैं भी ऐसा नहीं कि मेरा कोई डेरिवेटिव में मेरा कोई पोजीशन नहीं है, बट अगर मैं